और अब आपको दिखाते हैं भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया, कैसे पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक करके आतंक के 9 बड़े और अहम ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। हमने एआई के जरिए ऑपरेशन सिंदूर का पूरा सीन क्रिएट किया है। कैसे वायुसेना ने पूरी तैयारी के साथ लड़ाकू विमान रफाल से पाकिस्तान में तबाही की पूरी कहानी लिख दी। आइए देखते हैं एआई के जरिए भारत ने हमला किया कैसे। अलग अलग ठिकानों की दूरी के हिसाब से अलग अलग हथियारों से ये प्रहार किए गए। इस एआई वीडियो में हमने आपको दिखाया कि रफाल फाइटर जेट से कैसे हमला किया गया। खास बात यह है कि भारत के लड़ाकू विमानों ने अपनी सीमा क्रॉस नहीं की, बल्कि बिना पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए भारतीय सीमा से ही मिसाइलें दागी हैं। भारतीय वायुसेना के रफाल के आसपास सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 विमान कवर दे रहे थे और फिर रफाल ने यहीं से मिसाइल फायर किए। रफाल भारतीय एयरफोर्स का वो खतरनाक विमान है जो अपने साथ 3 अलग अलग तरह की मिसाइल लेकर चल रहा है। पहली है माइका जो 112 किलो वजनी है, दूसरी है मिटियोर जो 190 किलो वजन की मिसाइल है और तीसरी है स्कैल्प जो सबसे खतरनाक है। इसका वजन है 1300 किलोग्राम। पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर यही स्कैल्प मिसाइल गिराई गई। रफाल से यह मिसाइल बिना पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल हुए फायर की गई और लश्कर और जैश के ठिकाने तबाह हो गए। इसकी खासियत यह है कि यह बंकर और कमांड सेंटर्स को ध्वस्त करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 500 से 600 किलोमीटर तक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुश्मन के रेडार इसे पकड़ने में कामयाब नहीं होते हैं। ये 1300 किलोग्राम वजन का वॉरहेड लेकर जा सकती है। एक और हथियार था जिससे आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया गया। इसका नाम हैमर बम। यह बम कितना खतरनाक है इसे समझाते हैं। इसकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर तक है। इसकी खासियत यह है कि यह एक साथ कई टारगेट लॉक कर सकता है। इसकी ताकत यह है कि यह बिल्डिंग से लेकर बंकर तक तबाह कर सकता है। लॉइटरिंग म्यूनिशन की भी बात हुई। अब ये कई तरह के हथियारों के संदर्भ में हो सकता है, लेकिन यहां पर जिक्र है ड्रोन का। और ड्रोन भी कौन सा? कामिकाजी ड्रोन। ये ड्रोन क्या होता है कि इसे आप एक तरह से एक सुइसाइड ड्रोन, एक आत्मघाती ड्रोन समझ सकते हैं। ये ड्रोन सीधा अपने टारगेट पर जाता है और वहां जाकर उस टारगेट को खत्म कर देता है। इसे इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया। भारत में भी इसे विकसित किया गया है। भारत में इसका अपना वर्जन है। ये सुइसाइड ड्रोन्स ऑपरेशनल रेंज इनका 200 किलोमीटर तक होता है। हवा में 9 घंटे तक ये रह सकते हैं। और इस तरह से आज भारत की सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया। पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया था कि आतंकवादियों को उनकी कल्पना से भी परे सजा मिलेगी। और बात सिर्फ इतने पर नहीं रुकने वाली, क्योंकि भारत ने कह दिया है कि अब अगर पाकिस्तान ने वापस कोई हमला करने की कोशिश की तो फिर ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो याद रखेगा।